हरे कृष्णा राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम ठाकुर जी का और एक सुंदर सा कथा लेकर आ गए हैं। कैसे एक भक्त ने भगवान को अपने बस में कर लिया। कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान। तो वैसे ही एक भक्त ने भगवान को अपने बस में कर लिया। तो चलिए, आशा है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। भगवान के एक अनन्य भक्त रहते थे एक गांव में। हर दिन भगवान का सेवा करना ही उनका सबसे बड़ा कर्म था और धर्म था। भगवान के बिना उनके जीवन का एक भी समय इधर से उधर नहीं होता था। हमेशा भगवान की चिंता में मग्न रहना और उनका सेवा करना ही उसका सबसे बड़ा काम हुआ करता था। भगवान का सेवा करके उन्हें मिलता था अनंत सुख और शांति। हर रोज़ वो भगवान को स्नान कराते, श्रृंगार कराते, उनके लिए फूलों का माला बनाते, भोग लगाते थे। ऐसे ही एक दिन उन्होंने ठाकुर जी को स्नान कराया और उनका श्रृंगार करना शुरू किया। श्रृंगार संपूर्ण हो ही गया था, बस उन्हें मुकुट पहनाना बाकी था। जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी को मुकुट का धारण कराया, वैसे ही ठाकुर जी के सर से मुकुट गिर गया। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, ऐसे ही 5-6 बार उन्हें मुकुट पहनाने के बाद भी वो कैसे भी मुकुट धारण नहीं कर रहे थे। अब वो भक्त भगवान के ऊपर बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, क्या भगवान जी, कब से हम आपको मुकुट पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हो कि मुकुट को धारण ही नहीं कर रहे हो। क्या हम पूरा दिन आपके पास यहाँ पर बैठे रहेंगे? क्या हमें और कोई काम नहीं है? घर का बहुत सारा काम है ठाकुर जी, हमें बहुत काम भी करना है। आप जल्दी से मुकुट धारण कर लो। फिर से उन्होंने ठाकुर जी को मुकुट धारण कराने गए तो फिर से उनका मुकुट गिर गया। गुस्से से उन्होंने ठाकुर जी को कहा, ठीक है, आपको आपके बाबा की सौगंध, अब तो आप मुकुट धारण कर लो। ये कहकर उन्होंने ठाकुर जी को फिर से मुकुट धारण कराया, लेकिन फिर से उनका मुकुट गिर गया। तो भक्त ने कहा, अरे अजीब है, भगवान जी अपने बाबा का सौगंध दिया, फिर भी मुकुट धारण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको आपकी मैया की सौगंध। ये कहकर उन्होंने फिर से भगवान जी को, ठाकुर जी को मुकुट का धारण कराया, लेकिन फिर से ठाकुर जी ने मुकुट को गिरा दिया। ये देखकर भक्त और भी गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, अरे आप कैसे पुत्र हो? आपके बाबा की सौगंध दी, मैया की सौगंध दी, फिर भी आप मुकुट धारण नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको आपकी ब्रजमंडल की सौगंध, तेरी ब्रज की सौगंध, अब तो मुकुट धारण कर ले। ये कहकर उन्होंने ठाकुर जी को फिर से मुकुट धारण कराया, लेकिन हमेशा ही ठाकुर जी अपने भक्त के साथ लीला करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें आए दिन ये सुनने को मिलता है कि दीदी, पता है आज मेरे लल्ला ने बांसुरी नहीं लिया, पता नहीं कहाँ खो दिया, फिर हमें कल मिल गया। कभी कभी कोई कहता है, दीदी आज उन्हें हम पगड़ी पहनाने गए तो 2-3 घंटा लग जाता है, पगड़ी ही नहीं पहनना चाहते। फिर कोई कहते हैं, दीदी आज ठाकुर जी का चूड़ी खो गया था, कहीं भी नहीं मिल रहा था, फिर हमने देखा ठाकुर जी के आसन के नीचे ही पड़ा हुआ है। देखिए तो ज़रा कितना परेशान करते हैं ठाकुर जी हमें। कुछ ऐसा ही लीला ठाकुर जी अपने भक्त के साथ कर रहे थे। जब पूरे ब्रिज का सौगंध देने के बाद भी भगवान ने मुकुट का धारण नहीं किया तो भक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, ठीक, तुझे तेरी राधा रानी की सौगंध। ये कहकर उन्होंने जैसे ही ठाकुर जी को मुकुट धारण कराया, वैसे ही ठाकुर जी का मुकुट ठाकुर जी ने अपने सर पर धारण कर लिया। ये देखते ही भक्त ने कहा, अरे वाह ठाकुर जी, आप तो बहुत लीला करते हो। इतने समय से मैया का सौगंध दिया, बाबा का सौगंध दिया,
पूरा ब्रज का सौगंध दिया, फिर भी मुकुट धारण नहीं किया। राधा रानी से इतना प्रेम करते हो, राधा रानी का सौगंध देते ही तुमने मुकुट धारण कर लिया। फिर से दूसरे दिन उन्होंने अपने ठाकुर जी का स्नान कराया, श्रृंगार कराया, लेकिन उस दिन उन्होंने मुकुट धारण कर लिया, लेकिन बार बार ठाकुर जी का बंसी गिरने लगा। यही देखकर भक्त ने सोचा, आज भी आप हमारे साथ लीला कर रहे हो, ठीक है, आपको आपकी राधा रानी की कसम, अब तो आप बंसी धारण कर लो। ये कहते ही ठाकुर जी ने बंसी को धारण कर लिया। अब तो जैसे भक्त को भगवान को बस में लेने का एक ट्रिक मिल गया था, एक उपाय मिल गया था कि भगवान जब भी शैतानी करेंगे या हमारे साथ लीला करेंगे, हम भी भगवान को ऐसे परेशान करेंगे। यही सोचकर भक्त बहुत ही प्रेम से, बहुत ही भाव से भगवान के साथ खुशी खुशी रहने लगे। राधा रानी का जन्म भगवान के ठाकुर जी के हृदय से हुआ है, इसीलिए राधा रानी जी को प्रेम की देवी कहा जाता है। बहुत से लोग राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को ऐसे वैसे बातें करते हैं, लेकिन कभी भी अपने ठाकुर जी को लेकर कोई भी बातें नहीं करना चाहिए। पहले आपको ठाकुर जी राधा रानी के प्रेम के बारे में जानना पड़ेगा, तभी आप उनको लेकर बात कर सकते हो। नहीं तो ऐसे ही भगवान को लेकर कोई भी बात करना उचित नहीं होता है। तो देख लिया आपने कैसे भक्त ने भगवान को अपने बस में कर लिया। अब बताइए आज का ये लीला आप सबको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, अगर दिल को कहीं भी छुआ हो, अगर आंखों से पानी आया हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग ठाकुर जी की इस कृपा को, इस लीला को जान पाए। सब मिलकर बोलिए राधा रानी की जय, लाडली लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसा ही बहुत सुंदर सुंदर कथा सुनना चाहते हैं या लड्डू गोपाल जी के विषय में कोई भी सवाल आपके मन में है, तो आप हमसे कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर कमेंट में या वीडियो बनाकर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हंसते रहें, खेलते रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।